नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 दिन जेल से बाहर रहने के बाद 2 जून को एक बार फिर से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन के अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन 2 जून को उन्होंने वापस से सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मीडिया से बातचीत की और कई तरीके के आरोप बीजेपी पर, ईडी पर लगाए, जिस तरीके से वो अक्सर लगाते आए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। साथ ही एक बड़ा खेला भी अरविंद केजरीवाल जाते जाते कर गए हैं और जाते जाते एक संदेश, जैसे कहते हैं कि सांकेतिक भाषा में विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्हें भी वो एक संदेश दे गए कि 4 जून के बाद जैसे ही अगर मोदी सरकार बनती है तो तमाम विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब जेल में होंगे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कई बार इस बात का जिक्र अपने भाषणों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो बंगाल से ममता बनर्जी, तमिलनाडु से एमके स्टालिन, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव, केरल से पिनराई विजयन, इस तरीके के जो तमाम बड़े नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में वो घिरे हैं, वो जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने से पहले पूछा कि जो इतिहास में जिसने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, मतलब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पहले 70 में से 67 सीटें जीती, उसके बाद 70 में से 62 सीटें जीतकर सरकार बनाई, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा जिस मुख्यमंत्री के पास इतना बड़ा जनाधार है, इतने बड़े बहुमत के साथ जिसने सरकार बनाई, ईडी ने झूठे सबूतों के आधार पर, जिसके पास कोई सच्चाई नहीं है, झूठे सबूतों के आधार पर जिसे जेल में डाल दिया हो, तो बाकी नेताओं की क्या हैसियत है। मतलब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को अरविंद केजरीवाल अपने से कमतर आंकते हैं, अपने से कम मानते हैं और इसीलिए उन्हें कहा कि जब इतने बड़े जनाधार वाला नेता अगर जेल जा सकता है, ईडी भेज सकती है, तो फिर उनकी हैसियत क्या है। अरविंद केजरीवाल इस बात से नहीं पता क्या कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन एक बात अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ कर दी कि इस वक्त विपक्ष में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष में मौजूद सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी लगातार लॉन्च कर रही है और जिसे ऐसी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है उसमें इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और वो सरकार बनाएंगे जिसके प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी होंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को बहुत बड़ा झटका दिया है, ये कहकर कि जब अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं तो फिर बाकी नेताओं की हैसियत ही क्या है। हैसियत बताने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने जो एग्जिट पोल आए उन्हें भी बीजेपी का एग्जिट पोल बताया और कहा कि बीजेपी ये प्रधानमंत्री मोदी की फैंटेसी है, प्रधानमंत्री मोदी के एग्जिट पोल हैं, उन्होंने ये एग्जिट पोल करवाए। हालांकि राजनीतिक पार्टियां कोई एग्जिट पोल नहीं करवाती, टीवी चैनल्स कुछ एजेंसियों के साथ, सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल्स निकालते हैं, उसके बाद वो जारी करते हैं और एग्जिट पोल्स में एनडीए को 400 पार दिखाया गया है, बीजेपी को भी 370 पार दिखाया गया। मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, एग्जिट पोल्स में वो सही साबित होता दिख रहा है। लेकिन देखना होगा 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। बाकी जाते जाते सुनिए तिहाड़ जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं,
अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट